हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ना एक बार बोर्ड में और भी पूछा गया है, 22 में पूछा गया है या 23 में पूछा गया है आपका। यानी क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट होते हैं, यानी कि ये मेथड हमारे अवकल समीकरणों में नहीं है। लेकिन आइए डिस्कस करते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना सेपरेबल वाला। सेपरेबल वाले मेथड में क्या होता था भैया, डी एक्स था तो सारे फंक्शन या तो एक्स के मिलेंगे या फिर अचर होते थे, यानी कॉन्स्टेंट जिसे हम कहते हैं। और यहाँ डी वाई होता था, सारे फंक्शन वाई के मिलेंगे या कॉन्स्टेंट। हम उनको समाकलन कर दिया करते थे, आराम से आंसर आया करता, प्लस का सी ऐड करा, बात खत्म। एक मेथड तो हम लोगों का ये था। दूसरा मेथड था हम लोगों का समघातीय वाला। समघातीय वाला मेथड था। अच्छा, पहला वाला मेथड तो ये फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फेल? क्योंकि उसमें ये जो ब्रैकेट्स है ना, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के वाई प्लस के 1 और ये डी एक्स। ऐसे डी वाई के साथ चला जाएगा ये पूरी ब्रैकेट्स। तो अब ये बताओ, डी एक्स है मेरे पास यहाँ, तो इस डी एक्स में क्या ऐसा हो सकता है कि वाई यहाँ से हटा दिया जाए? कभी नहीं हटा सकते आप। अगर आप कॉमन लेने की भी कोशिश करेंगे ना, तब भी क्या करेंगे, वाई से यहाँ डिवाइड करेंगे, वाई से यहाँ करेंगे और वाई हो जाएगा यहाँ। वाई इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब इसलिए पहला मेथड जो है हमारा फेल हो गया था। बात समझ में आ गई है? अब दूसरा मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पेपर अपनी बुक्स में, समघातीय वाला। हर पद की घात समान, एक घात एक घात, यहाँ तो पद ही नहीं है, घात कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये मेथड तो फेल हो गया है। फिर हमने तीसरा मेथड पढ़ा था अपना रेखिक वाला, याद आया आपको? रेखिक, फेमस रेखिक मेथड। उसमें होता था ना डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर प्लस का कांस्टेंट ऐड करते थे यहाँ पर। फिर वाई के साथ वाई के साथ बना रहे तो वाई आएगा बराबर में क्यू, है ना? तो यहाँ पर वाई एक जगह आना चाहिए था, या तो वाई ऊपर भी है वाई नीचे भी है, तो वाई में तो कोई बनने वाला नहीं है। अगर आप एक्स में बनाना चाह रहे हो तो एक्स भी 2 बार आ गया है ऊपर नीचे, इसका मतलब एक्स में भी नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर ये रेखिक वाला भी फेल हो गया, तीसरा मेथड हमारा। तो यानी कि सारे मेथड जितने भी थे हमारी बुक्स में वो सारे फेल हो चुके हैं। तो अब जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत आसान मेथड था, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। आइए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले हम लोग अवकल समीकरण जो दिए उसको नोट कर लेते हैं। ये होती है चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बस इतना सा आपको याद रखना है। ये इतना भी याद मत रखिए, बस बात सुनिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम सारे मेथड फेल हो रहे होते हैं ना हमारे, तो हम देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे ये हमारे पास आ रहे हैं, क्या कहीं और भी ऐसा बने जहाँ जहाँ एक्स और वाई हो वो आपस में प्लस में दिखाई देने चाहिए। बस, तो यहाँ भी बन सकता है, हाँ बन सकता है। अगर 2 कॉमन ले जाए तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा, बस हमारा सवाल हो जाएगा। जहाँ पर भी ऐसा हो तो वहाँ पर आपको यही सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे सारे मेथड तो फेल हो रहे हैं, ऐसा क्या करें? तो हमें देखना पड़ेगा एक्स वाई जेड वाले जितने भी एक्स वाई वाले हैं, जितने भी फंक्शंस हैं वो सेम रहने चाहिए हर जगह। तो ये देखो, यहाँ पर भी हमने क्या काम करा, एक्स प्लस वाई कर लिया, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई कर लिया। बस यही हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर गेम चेंज वाला मामला बन जाता है। यानी कि अब हमारे पक्ष में ये क्वेश्चन आ चुका है। हम इसको z बोल देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, यहाँ बन जाएगा 1, y का बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका बन जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ इसका मान निकाल लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसको इधर रखना पड़ेगा और ये चला जाएगा हमारा इस साइड में माइनस के 1 के साथ। ओके, अब ये जो रिजल्ट है यहाँ पुट कर देंगे, कितना आसानी से देखो हमारा रिजल्ट बन चुका है -1। और जहाँ पर x प्लस वाई था वहाँ क्या रखना है हम लोगों को, z। तो z प्लस 1 नीचे आ जाएगा 2z प्लस 3। अब जो ये 1 दे रखा है 1 को भेज देंगे सेकंड साइड, तो dz अपॉन dx बराबर हो जाएगा z प्लस 1 अपॉन 2z प्लस 3 और प्लस का 1। अब इसके बाद यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन मान करना। ठीक है ठीक है, अब आपकी समझ में सारा कुछ आ रहा होगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे टर्म्स या तो कांस्टेंट बने हैं या z के पदों में है। इसका मतलब सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, डी जेड के साथ चले जाएंगे, है ना? z में z ऐड कर देंगे 3, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 अपॉन में आ जाएगा 2z प्लस का 3। dx चला जाएगा पहले इधर, तो dz बराबर हो जाएगा 3z 4 अपॉन 2z प्लस 3 और dx। अभी जितने भी z वाले टर्म्स हैं ना, ये पूरे के पूरे चले जाएंगे dz के पास। तो आपको रिजल्ट मिलेगा dz प्लस 3 अपॉन 3z प्लस 4 और आ जाएगा dz बराबर dx। तो ये सेपरेबल फॉर्म बन गई ना, dz के साथ सारे फंक्शन का एक हैं z के या कांस्टेंट, और dx के साथ सारे फंक्शन कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। इसका मतलब ये हमारी जो है फर्स्ट मेथड को फॉलो करने वाला क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर देखिए 2z प्लस का 3 है, नीचे 3z प्लस का 4 है, ऊपर नीचे घातें समान हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऊपर नीचे घातें समान होती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। ओके,
या तो नीचे वाला जो पद है वो ऊपर बनाने की कोशिश करो। ये सिंपल तरीका तुम्हें बताऊँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अब भाग कर दीजिए, भाग करनी आप लोगों से आती ही होगी, 12th में है आप लोग, भाग करनी आप लोगों से आती होगी। भाग कर दीजिए। तो भाग करने का तरीका क्या होता है, 2/3। हमें पहला टर्म बनाना होता है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि ये बन जाए। तो जहाँ 3 हटाना पड़ेगा 3 और 2 लाना पड़ेगा 2/z। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8/3 हो जाएगा। माइनस माइनस ये कट जाएंगे, बचेंगे कितने आपके पास, हो जाएगा 3 माइनस का 8/3, 3 3 9, 9 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8। ये शेषफल आ जाएगा। अब इसे लिखते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। लिखने के तरीके से देख लीजिए कितने आसान तरीके से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें भागफल मिला वो लिखेंगे। भागफल हमारा 2/3, ठीक है। अपॉन में जिसे डिवाइड किया वो अपॉन में लिखा जाएगा, सीधा अपॉन में लिख देंगे, वेरी गुड। और जो शेषफल बचता है ना उसे ऊपर लिखते हैं, 1/8, 1/8 ही बचा है ना, तो 1/3 सॉरी 1/3 बचा है, 1/3। और कितना बचा है आपका dz, इधर था आपके पास कितना dx। बस इसको ऐसे करते हैं, समाकलन कर लेंगे, कितना बचेगा, ये x बचेगा और ये हो जाएगा आपके पास c प्लस का c। ये ऐसे को भाग को यहाँ से हटा दो, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है देखने में। आप रफली भाग करके दिखा दीजिएगा, पेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और कर देंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर हम लोग यहाँ तक आ गए। अब समाकलन करना है ना, थोड़ा सा स्मार्ट कर लेते हैं। इसका समाकलन 2/3 dz का अलग कर लेंगे, इसके साथ अलग लेंगे ना तो 1/3 इसका बाहर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा 3z + 4 dz का, और हमारे पास आ जाएगा x + c। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा 1 का हो जाएगा z, ठीक है। 1/3 ये चला जाएगा लॉग में, क्योंकि एक घात का है ना, तो लॉग में चला जाएगा 3z + का 4, और सब के बटे में आ जाएगा 3। यानी ये जो गुणांक होता है वो बटे में आता है ना, ठीक है, इतना आप जानते होंगे। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको भाई, 2/3 स्मार्ट बनाने के बाद 1/9 ये आ जाएगा log 3z + के 4 x + c। आप दिखा सकते हैं z बराबर कौन था, आप कहेंगे z बराबर तो x + y था, तो ठीक है x + y आप लिख दीजिए, जहाँ जहाँ z दिखाई दे रहा है वहाँ पर x + y लिख दीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप उसे ईजिली आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब चाहो तो x वाले एक तरफ कर लो, चाहे आप अलग अलग कर लो, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका ये बन चुका है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ। 2023 में या 22 में क्वेश्चन आया है, एक बार वाला भी करके आप देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।